is my only purpose in even being here today. Get out and vote. You know that. But now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman. They say I haven't met her, and I'm going to inform her. दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र देश अमेरिका में चुनाव का माहौल है और आज चुनाव का रिजल्ट है। इस चुनाव में बड़ा दावा किया जा रहा था कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कमला हैरिस इस बार राष्ट्रपति बनेंगे और नॉस्ट्रेडमस की जो भविष्यवाणी आई थी वो भी कमला हैरिस को लेकर ही आई थी, लेकिन सारी भविष्यवाणी और सारी चीजें यहाँ पर फेल होती दिख रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनका जो टोटल इलेक्टोरल वोट है वो 270 पहुंच चुका है। टोटल जो अमेरिका में इलेक्टोरल वोट की संख्या है वो है 538 में से 270 के करीब पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और 234 करीब हैं कमला हैरिस। इस चुनाव में काफी दिलचस्प था डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ना और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बातें की उन बातों से उन्होंने पूरी दुनिया की नजर अपनी तरफ खींची। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था उसके ऊपर कोई भी किसी भी देश का नेता कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में बोला था चुनाव कैंपेन में कि जो भी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और इसका कोई भी विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। और जो बाइडेन जो कि देश के राष्ट्रपति थे उन्होंने भी इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया। इसके साथ उन्होंने बात की अफगानिस्तान की और फिर एक नारा उनका था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो सब कुछ सही कर देंगे। तो कुछ वहां पर जो राजनीति चली वो डोनाल्ड ट्रंप के हिंदू के ऊपर बोलने से और ज्यादा चमकी और ज्यादातर लोग जो बाइडेन को पसंद नहीं कर रहे थे। और कमला हैरिस जब चुनाव में आई तो कमला हैरिस भी इस चुनाव में काफी बड़ी दावेदार दिख रही थी, लेकिन ये सबको फेल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और दोबारा देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि कमला हैरिस इस चुनाव को जीत रही हैं और वही राष्ट्रपति बनेंगी और जितनी भी भविष्यवाणी थी, जितने भी अनुमान थे और जितनी भी चीजें थी सब कमला हैरिस के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट आने स्टार्ट हुए तो सबकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अभी उनका संबोधन भी है। तो इस संबोधन में वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े नेता है जो दोबारा देश में चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में। और अमेरिका सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है जहां पे 250 साल से लोकतंत्र को फॉलो किया जा रहा है और यहाँ पे चुनाव होते आ रहे हैं। इस चुनाव के अंदर सारी चीजें जो थी काफी कॉमन थी और डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी नहीं बोला था कि ये जीतेंगे, लेकिन वो चुनाव जीत चुके हैं और कमला हैरिस चुनाव हार चुकी हैं। और आज तक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में कभी भी कोई भी महिला वहां की राष्ट्रपति नहीं बनी है, जिसको लेकर अमेरिका हर बार शर्मिंदा भी होता है। जब भी वो बात करते हैं महिला अधिकारों की तो उसको जो ताने पड़ते हैं वो यही पड़ते हैं कि अगर आप महिला अधिकार की बात कर रहे हो तो आपके देश में क्यों कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बनती। आपका क्या कहना है इस पूरे कंसर्न में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप के फैन हो तो आप भी अपना सेलिब्रेट कर सकते हो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। थैंक यू सो मच।